आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जस्ट जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट स्टेप, जावास्क्रिप्ट की ब्रांचिंग और जावास्क्रिप्ट के थ्रू लूपिंग। ब्रांचिंग और लूपिंग कॉन्सेप्ट आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे मैनेज कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्रांचिंग स्टेटमेंट, दैट मीन्स कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस और लूपिंग कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट में हम कई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे और थोड़ा सा बेसिक जावास्क्रिप्ट के वो कंपोनेंट जो अभी तक आप लोगों के बचे हुए थे उनको भी हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं बेसिक जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट। इट इज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड टू वैलिडेट डाटा। इट इज एम्बेडेड इन HTML document. Script tag is used to include scripts in an HTML page. Developed by Brandon Each. Supported by almost all web browsers. It follows the same syntax of C++. It ignores spaces, tabs, new lines that appear in JavaScript program. That means ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट एज इट इज किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे ही है, बस इसमें आपको HTML डॉक्यूमेंट एम्बेडेड करना है और साथ ही क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखिए जावास्क्रिप्ट को आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे यूजिंग विद स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग को यूज करने का तरीका, स्क्रिप्ट देन स्क्रिप्ट टैग में लैंग्वेज नेम का एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू आपको लेना है जावास्क्रिप्ट। यहां से आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल को यूज करके, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करके आप इस जावास्क्रिप्ट टैग को, इस जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट टैग को अपने वेब पेज में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये स्क्रिप्ट टैग लिखा कहा जाएगा, ये इनसाइड द हेड टैग। हेड टैग के अंदर आप स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हो या प्रोग्राम के अंदर भी किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे स्क्रिप्ट टैग को डायरेक्टली ओपन और क्लोज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं आउटपुट फंक्शंस। किसी भी जावा प्रोग्राम में आउटपुट देखने के लिए आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का यूज करते हो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू आप किसी भी मैसेज को या किसी भी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट आइए इनपुट फंक्शन। रन टाइम में इनपुट लेने के लिए, एक विंडो बना के इनपुट लेने के लिए आप प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो। प्रॉम्प्ट फंक्शन डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को इनपुट लेने की फैसिलिटी आपको देता है। यहाँ पे जैसे देखा आप लोगों ने, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट एंड इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर योर नेम। बाय डिफॉल्ट इंटर योर नेम का मैसेज दिखेगा और एक प्रॉम्प्ट बनेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा। आप उस टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हो। देन आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एन, एन की वैल्यू आपकी प्रिंट होगी। दैट मीन्स यहाँ पे आपने जो लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आपने क्या लिखा है, प्रॉम्प्ट इंटर योर नेम एन इक्वल टू, एन में क्या वैल्यू आएगी, जो भी आप इंटर योर नेम टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लिखोगे, इस प्रॉम्प्ट में जो भी वैल्यू लिखोगे वो कहाँ जाएगी, एन में। देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट एन, जैसे ही आप राइट करोगे एन की वैल्यू आपकी प्रिंट होगी। दैट मीन्स उस टेक्स्ट बॉक्स में आपने क्या लिखा है, सचिन तेंदुलकर, तो आपको रिजल्ट क्या आएगा, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्रिएटिंग फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने का तरीका। फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। विशेष कार्य को करने के लिए लिखा गया निर्देशों का समूह फंक्शन। इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूट व्हेन इट इज कॉल्ड। यह तब एग्जीक्यूट होता है जब ये फंक्शन कॉल किया जाता है। फंक्शन हमेशा हेड टैग के बीचों बीच ही लिखे जाएंगे, बीच में लिखे जाएंगे। फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट डज नॉट हैव रिटर्न टाइप। जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। एंड फंक्शन कैन बी कॉल्ड यूजिंग विद द नेम सच एज फंक्शन नेम। किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए डायरेक्टली फंक्शन का नेम देन ओपन क्लोज ब्रैकेट आपको लगाना है, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट आइए फंक्शन डिफिनीशन। हाउ कैन यू डिफाइन ए फंक्शन। फंक्शन को आप डिफाइन कैसे करोगे। फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर दे आर यूज। यूज करने से पहले उनको डिक्लेयर करना जरूरी है। ए फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन कीवर्ड के साथ आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। द फंक्शन स्टेटमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। फंक्शन की बॉडी, उसकी स्टेटमेंट कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखी जाएंगी।
वंस ए फंक्शन इज डिफाइंड इट कैन बी कॉल्ड मैनी टाइम्स। एक बार आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, देन उस पर्टिकुलर फंक्शन को आप अपनी जरूरत के अनुसार जितनी बार रन करना चाहो, कॉल करना चाहो, कर सकते हैं। आगे आते हैं डेटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आप लोगों ने पहले देखे हैं, नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन। नंबर दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, स्ट्रिंग यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, बूलियन यानी ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट आइए वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। पहले भी हमने बात की है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिफाइन करने के लिए var या लेट नेम के कीवर्ड का यूज होता है। var या लेट a दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेरिएबल्स को यूज करके एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे बना हुआ है। एक फंक्शन बनाया मैंने सम नेम का, 3 वेरिएबल लिए abc, a में 10, b में 2 और c इक्वल टू a प्लस b। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम इज c। आपको c की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके दिखेगी। नेक्स्ट आइए ऑपरेटर, ये आपने पहले भी देखे, अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस, इंटू, डिवाइड, रिमाइंडर, रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर, इक्वल, देन असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल, अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, ये भी आप लोग ने पहले देखे हैं। देन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को ग्रुप के साथ में अभी आप यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग एडिशन, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को अगर आप एक साथ जोड़ना चाहो तो ये भी पॉसिबल है। इसको यूज करने का तरीका ये आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हो। नेक्स्ट आइए नंबर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में नंबर फंक्शंस का यूज करना है। यहाँ पे नंबर 42 रिटर्न्स 42, नंबर एज रिटर्न्स 9, that means undefined value. Number false returns 0. 9 stands for not a number. Clear? That means NaN, that means not a number. Document dot write number true returns 1. सिंपल सा नंबर फंक्शन है। कंट्रोल स्ट्रक्चर देखेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर में सबसे पहला इफ कंडीशन। इफ कंडीशन देखने के लिए इफ कंडीशन देन बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। इसी का दूसरा पार्ट इफ कंडीशन बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एल्स बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विच यू वांट टू परफॉर्म। नेक्स्ट स्विच स्टेटमेंट। स्विच का भी सिंटेक्स क्लियर है। स्विच एक्सप्रेशन देन बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस केस वैल्यू 1 स्टेटमेंट 1 ब्रेक, केस वैल्यू 2 स्टेटमेंट 2 ब्रेक, देन केस वैल्यू n स्टेटमेंट नंबर n ब्रेक, देन फाइनली डिफॉल्ट स्टेटमेंट, देन स्विच एक्सप्रेशन क्लोज्ड, कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड। दैट्स द सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। नेक्स्ट गाइस व्हाइल लूप। सिंटैक्स पहले देखेंगे व्हाइल लूप का। व्हाइल एक्सप्रेशन देन बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। व्हाइल कंडीशन देन बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विच यू वांट टू परफॉर्म। व्हाइल के बाद आपको कंडीशन देना है, देन कर्ली ब्रेसेस के बीच में आपको वो स्टेटमेंट देना है जिन स्टेटमेंट्स को आप परफॉर्म करना चाहते हो कंडीशन के ट्रू होने पर। यहां पे देखिए आपने लिखा है व्हाइल आई स्मॉलर इक्वल n देन बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई देन आई प्लस प्लस। दैट मींस जब तक कंडीशन आई की वैल्यू स्मॉलर आई इक्वल n है तो फैक्ट की वैल्यू फैक्ट इनटू आई, देन आई में हर बार एक एक एलिमेंट ऐड होगा। नेक्स्ट आते हैं फॉर लूप पे। फॉर लूप का सिंटेक्स देखेंगे। फर्स्टली इनिशियलाइज द वेरिएबल दैट मींस पुट द इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, then expression that means condition, then update statement that means increment or decrement of the value, then between the curly braces group of statement which you want to perform। एग्जांपल देखिए i की वैल्यू स्टार्ट हुई 1 से कहां तक जाएगी n तक, हर स्टेप में i प्लस प्लस, that means i equal to i plus 1, then between the curly braces fact equal to fact into i। नेक्स्ट देखेंगे बिल्ट इन फंक्शन। जावा में पहले से बने हुए फंक्शंस को आप बिल्ट इन फंक्शन बोलते हो या प्रीडिफाइंड फंक्शन बोलते हो। पहला अलर्ट, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले मैसेज ऑन द स्क्रीन। इस पर्टिकुलर मैसेज का यूज करके, इस पर्टिकुलर फंक्शन का यूज करके आप अपने स्क्रीन में कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हो। इसको यूज करने का सिंटैक्स है अलर्ट देन बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस मैसेज सेमीकोलन इज नेम। दिस फंक्शन इज चेक इफ वैल्यू इज नंबर और नॉट। ये पर्टिकुलर फंक्शन किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को नंबर है कि नहीं ये वैल्यू आपको रिटर्न करेगा और इसका रिजल्ट जो है बुलियन में आपको मिलेगा। टू अपर केस फंक्शन किसी भी सिंपल से मैसेज को, सिंपल से किसी भी टेक्स्ट मैसेज को क्या करेगा अपर केस में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे देखिए इक्वल टू ABCD स्मॉल केस में था, D इक्वल टू A डॉट टू अपर केस फंक्शन आपने यूज किया, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट D को आपने प्रिंट किया
तो बी में क्या होगा, ए बी सी डी चारों वैल्यू पॉजिटिव होके यानी बड़े कैपिटल लेटर्स में होके आपको प्रिंट होंगे। टू अपर केस फंक्शन में देखिए ए बी सी, टू लोअर केस फंक्शन ए बी सी डी, टू लोअर केस में किया, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी किया, तो चारों वैल्यूज क्या होंगी, चारों कैरेक्टर्स क्या होंगे, लोअर केस में आपको दिखेंगे। नेक्स्ट आइए कैरेक्टर एट, कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर आपकी स्ट्रिंग में किस पोजीशन में है उस पर्टिकुलर पोजीशन रिटर्न करता है या उस पर्टिकुलर पोजीशन के कैरेक्टर को रिटर्न करता है। दैट मीन्स कैरेक्टर एट 0, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग नेम की कैरेक्टर के अंदर कौन सा कैरेक्टर 0 पोजीशन में है ये आपको रिटर्न किया है। ऑलवेज इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा, 0, तो 0 पोजीशन पे दैट मीन्स पहली पोजीशन पे H है, 1 पोजीशन पे E है, 2 पोजीशन पे L है, 3 पोजीशन पे L है और 4 पोजीशन पे O सिंगल। देन नेक्स्ट लेंथ प्रॉपर्टी, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए आप लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करते हो। वेरिएबल लेन इक्वल टू वेलकम, वेरिएबल लेन इक्वल टू ए डॉट लेन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलियन, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलियन करोगे आपको इस पर्टिकुलर लेंथ की दैट मीन्स वेलकम की लेंथ मिलेगी और वेलकम की लेंथ कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कैरेक्टर्स हैं, 7 कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेसिंग वैल्यूज इन टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को एक्सेस करना। हाउ कैन यू एक्सेस द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। तो फाइनली देखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू टेक्स्ट नम, टीएक्सटी नम नेम का ये टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को अगर आपको अपडेट करना है, एसोसिएट करना है, देन डायरेक्टली लिख सकते हैं वेरिएबल n इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स्ट बॉक्स का नेम डॉट वैल्यू, डायरेक्टली आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल में उस डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जावास्क्रिप्ट इवेंट, जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से इवेंट होते हैं, बेसिकली क्लिक, की डाउन, की अप, ऑन क्लिक, ये सब क्या है, इवेंट्स है। इवेंट्स की लिस्ट लिखी है और इनका डिस्क्रिप्शन भी लिखा है। ऑन चेंज, कोई भी चेंज होने पर ऑन क्लिक, किसी भी जगह पे क्लिक होने पर ऑन माउस ओवर, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे माउस ले जाने के पर, ऑन माउस आउट, उस पर्टिकुलर पोजीशन से माउस को बाहर करने पर, ऑन की डाउन, किसी भी पर्टिकुलर बटन के दबने पर। नेक्स्ट देखिए कीबोर्ड इवेंट, कीबोर्ड के कौन कौन से इवेंट है, ऑन की डाउन, कीबोर्ड से की प्रेस करना, ऑन की प्रेस, कोई भी पर्टिकुलर की प्रेस करना, देन ऑन की अप, किसी भी पर्टिकुलर बटन को, किसी भी पर्टिकुलर की को रिलीज करना। नेक्स्ट गाइस जावास्क्रिप्ट इवेंट सिंपल सा देखिए, स्क्वायर नेम का एक फंक्शन हमने बनाया है। फर्स्ट वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट फ्रॉम स्क्वायर डॉट टेक्स्ट नेम डॉट वैल्यू, स्क्वायर नम इनटू नम, और उस पर्टिकुलर वैल्यू को हमने क्या किया है, प्रिंट कर लिया है। किस टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट स्क्वायर डॉट वैल्यू में हमने क्या वैल्यू ले ली, स्क्वायर की, और दूसरे में यह बॉडी में यहाँ फॉर्म बनाया है और उस पर्टिकुलर फॉर्म की वैल्यू को यहाँ से ऑन क्लिक इवेंट पे, ऑन क्लिक बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे आपने स्क्वायर फंक्शन को क्या कर दिया, रन कर दिया है। यहाँ से देखिए स्क्वायर फंक्शन रन हो गया। सो फाइनली देखेंगे हमने फर्स्ट टाइम टाइटल, हेड के अंदर टाइटल लिया, देन हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग लिया, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट लेके वहां पे फंक्शन को क्लोज किया, स्क्रिप्ट को क्लोज किया, देन बॉडी को ओपन किया, बॉडी के अंदर पूरा आपने फॉर्म बनाया, देन फॉर्म के अंदर आपने बटन बनाई और बटन के ऑन क्लिक पे इस पर्टिकुलर स्क्वायर फंक्शन को रन किया। नेक्स्ट आइए डिफरेंट मेथड्स एंड स्क्रिप्ट, मेथड्स और स्क्रिप्ट को ऐड करने का तरीका, बॉडी टैग, हेड टैग, देन स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू जावास्क्रिप्ट या SRC भी दे सकते हो। किसी भी स्क्रिप्ट का डायरेक्टली आप सोर्स यहां से सेट कर सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके। नेक्स्ट आइए डायरेक्टली एक सिंपल सा एग्जांपल है, 2 का टेबल यहां बना हुआ है, ठीक है, 2 का टेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू स्टार्ट हुई है 2 से, कहां तक जाएगी 20 तक, और हर स्टेप में क्या हो रहा है, +2। ये सिंपल सा एक फॉर लूप का कॉन्सेप्ट था, ये भी आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे अगेन फॉर लूप का कॉन्सेप्ट, 1 से 10 तक के सभी एलिमेंट्स का टोटल है, सिंपल सा एक एग्जांपल है। लॉजिक आप लोग समझ सकते हो, स्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली आपने फंक्शन बनाया, स्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली आपने कैलकुलेट कर लिया, इसके लिए कोई फंक्शन यूज नहीं किया। आप चाहो तो इसके लिए एक सम नेम का फंक्शन भी यूज कर सकते हो, जो बटन पे क्लिक करने पे ही डायरेक्टली आपको वैल्यू कैलकुलेट करके देता। नेक्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर यूजिंग फॉर्म, 2 लिमिट के अंदर के जो भी नेचुरल नंबर है उन पर्टिकुलर नंबर को, टोटल्स को
उन पर्टिकुलर नंबर के टोटल्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल को आप एज इट इज अपने किसी भी वेब ब्राउजर पे यूज करिए और इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करके इसका रिजल्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट, चेक इफ ए नंबर इज इवन और ऑड। इवन या ऑड चेक करने का कॉन्सेप्ट है, किसी भी पर्टिकुलर नंबर में आप 2 से डिवाइड करिए, अगर नंबर में 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचता है एंड दिस पर्टिकुलर नंबर इज इवन, अदरवाइज इट दिस ऑड। तो चेक करने का ये कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं, एज इट इज अपने वेब ब्राउजर में राइट कर सकते हैं और इसके बाद इसको किसी भी आईडीई में, किसी भी नोटपैड में या किसी भी दूसरे आईडीई में आप इस प्रोग्राम को टाइप कीजिए, सेव करिए .html एक्सटेंशन के साथ में और किसी भी इनेबल्ड वेब ब्राउजर में आप इसको इजीली वे में एग्जीक्यूट या रन कर सकते हो। नेक्स्ट आइए कंक्लूजन पे आते हैं। जावास्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय ब्रेंडन फिच, क्लियर है। स्क्रिप्ट टैग इज यूज्ड टू एम्बेडेड स्क्रिप्ट इन एचटीएमएल पेज, अच्छा बनाने के लिए, एम्बेड करने के लिए। जावास्क्रिप्ट विदाउट ए वैल्यू हैज ए वैल्यू अंडरस्टैंड, वेरिएबल विदाउट ए वैल्यू हैज ए वैल्यू एंड फाइंड, जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव, क्लियर है। इंटरप्रिटेड बाय जावास्क्रिप्ट इंजन, क्लियर। डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट द बॉडी, स्पेसिफाई द वेब पेज, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। एवरी जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट एंड में सेमीकोलन, ये भी बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। जावास्क्रिप्ट यूज द कीवर्ड फंक्शन टू डिफाइन ए फंक्शन, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। वेरी सिमिलर एज लाइक द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जावास्क्रिप्ट फंक्शन हैज नो रिटर्न टाइप, दैट्स यूनिक इन द केस ऑफ जावास्क्रिप्ट बिकॉज जावास्क्रिप्ट फंक्शन never returns any particular value as a return type. JavaScript variables are declared with the keyword var. JavaScript में किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए आपको var कीवर्ड का यूज करना है। Then alert function is used to display a message on the screen. alert फंक्शन किसी भी पर्टिकुलर मैसेज को स्क्रीन में डिस्प्ले करने के लिए आप लोग यूज करते हो। So guys, ये था फाइनली ओवरऑल। Thanks to all of you for watching this and keep watching our videos regularly.